आज के वीडियो में हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो पहली इक्वेशन होती है मोशन की वो होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप यहाँ पर ये जो v आ रहा है, u आ रहा है, a आ रहा है और t आ रहा है, v क्या होता है? v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, अगर वो रेस्ट पे थी, अगर वो मोशन में नहीं थी तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी जो है, कोई बॉडी जो है वो अगर उसकी पर्टिकुलर स्पीड अटेन हो गई है, इतनी स्पीड पे पहुंच गई है, तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ए एक्सेलरेशन होता है, टी टाइम होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस जो होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, टी होता है टाइम, हाफ का हाफ एज इट इज़ यूज होता है न्यूमेरिकल में, ए होता है एक्सेलरेशन, टी स्क्वायर, टी तो आपको पता है होता है टाइम। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। वी यू ए और एस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी कौन से क्वेश्चन में कैसी इक्वेशन लगती है, कैसे पता लगता है, मैं आपको आज एक क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका। इन्हीं इक्वेशन का यूज़ करूंगा, इन्हीं में से एक इक्वेशन का यूज़ करूंगा मैं। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है, लिखा है ए बॉडी इज़ एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड इफ़ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड्स। कोई बॉडी जो है उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 10, और अगर जो बॉडी है वो स्टार्ट होती है रेस्ट से। रेस्ट का मतलब क्या है कि वो जो है बॉडी थी वो मोशन में नहीं थी, वो मूवमेंट नहीं हो रही थी उसमें, यानी वो रेस्ट पे थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी जो यू है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो कितना वो बॉडी जो है डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस को एस बोलते हैं, मैंने आपको बताया था अभी। और टाइम हमें दे रखा है 2 सेकेंड्स। अब यहाँ पर हमें एस निकालना है। तो जब हमें एस निकालना है तो एस का नाम जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आता है। तो पता कैसे लगेगा कि भाई इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जाए? यहाँ पर हमें टाइम भी दे रखा है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पर टी का नाम नहीं आ रहा है तो हम ये नहीं लगाएंगे, हम इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्योंकि हमें एस निकालना है और u भी दे रखा है, t भी दे रखा है और a भी दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में। ये तीनों चीज़ें गिवन है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 था, t टाइम था, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह हमने 10 लिख दिया है, और t स्क्वायर यानी 2 इंटू 2। इस पूरी इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया है, सॉल्व किया है, तो इस 2 को 2 से काट दिया है। अब हमारा जो आंसर है वो s डिस्टेंस ट्रेवल 20 मीटर आ गया है।